अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। इंतहाई तहलका खेज चीजें इस वक्त हो रही हैं, बड़ी ही अजीब चीजें हो रही हैं। तीन चीजें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। नंबर वन तो यह है कि इस वक्त चीन की जानिब से शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्हें शट अप कॉल दी गई है। और ये पहली बार तारीख में हुआ है कि हमारे किसी दोस्त मुल्क की जानिब से, और दोस्त भी वो जो जिसे हम कहते हैं जी उसकी दोस्ती हमारे लिए हिमालय से ज्यादा ऊंची है, समंदर से ज्यादा गहरी है, शहद से ज्यादा मीठी है। उस दोस्त मुल्क ने हमारे वज़ीर आज़म जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ की अपनी ही वजह से शट अप कॉल दी है। ये पूरा मामला क्या हुआ, किस तरह से हुआ, ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। जनरल बाजवा दौरा पर थे, चीन के दौरा पर, वहां पर क्या हुआ असल में, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। क्योंकि बताया यह जा रहा है कि जनरल बाजवा भी जो है उन्होंने दौरा किया, और ये 3 दिन का आर्म्ड फोर्सेस का दौरा था, जिसमें जनरल बाजवा के बारे में बताया जाता है जी वो एक दिन दौरे पे गए। ये दौरे में क्या हुआ, इस दौरे में क्या चीजें हुई, ये इतनी अहम क्यों है इस वक्त पूरे मुल्क को लेकर, ये भी मैंने आपको बताना है। और मैंने नाज़रीन किराम आपको ये भी बताना है कि इस वक्त रूस जो है वो भी जो है ना वो इमरान खान की मदद के लिए सामने है। और ये भी मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो पहली पहली बार हो रही हैं कि जैसे रूस की जानिब से मदद इस तरह से दी जा रही है कि ऑपोजिशन पार्टी के हक में बयान दिए जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट में है उसके हक में नहीं बल्कि ऑपोजिशन पार्टी तहरीक इंसाफ के हक में बयान दिए जा रहे हैं। इस बारे में चीजें आपके साथ शेयर करनी है। और फिर एस्टैब्लिशमेंट, हमारे मुक्तदर हल्के वो परेशान क्यों हैं, पहली बार इमरान खान की याद क्यों सता रही है। 4-5 इंतहाई अहम चीजें हैं, एक एक करके आपके साथ शेयर किए देता हूं। सबसे पहले ये रूस वाली कहानी सुन लें कि रूस वाली कहानी क्या है। जनाब वाला रूस वाला मामला यह है कि रूस के जो नए एम्बेसडर हैं उन्होंने इस वक्त जो है वो एक अहम तरीन इंटरव्यू दिया है। एक तो इससे पहले वो कौंसल जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये कल रात को जो है वो इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें रूस के एम्बेसडर ने इंटरव्यू दिया है जिनका नाम डैनियल गणेश है। डैनियल कहते हैं कि हमें पता है कि रूस के दौरे की वजह से इमरान खान की हुकूमत गई है, यानी कि उन्होंने यह साबित कर दिया कि इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इमरान खान की गवर्नमेंट गई है। उन्होंने यह साबित कर दिया। और कौन गवाही दे रहा है? रूस गवाही दे रहा है। और वो ये कह रहा है कि जनाब हमें पता है। और फिर उन्होंने कहा, मतलब देखें बहुत सारे सवाल रूस पे भी उठे कि देखें अगर आप जो है ना वो इमरान खान वहां पर थे तो आपको जंग छेड़ने की क्या जरूरत थी या क्या वजह थी। तो इसके ऊपर डैनियल ने यह कहा है कि ये सिर्फ इत्तेफाक है कि जब इमरान खान वहां पे मौजूद थे तो जंग छिड़ गई। और वो ये चाहते हैं, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत के बारे में बड़ी सारी बातें की, बड़ी सारी पॉजिटिव बातें की, ये तेल और ये फला फला बहुत ज्यादा बातें हुई, लेकिन जो अहम तरीन बात है वो ये कहते हैं कि हमें ये मालूम है, इस बात का बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है कि इमरान खान ने जो दौरा रूस किया है उसका नजला इमरान खान के ऊपर गिरा है, इसी वजह से इमरान खान की गवर्नमेंट गई है। तो एक जानिब देखिए कि इमरान खान का कद कैसे बढ़ रहा है कि जो गवर्नमेंट में नहीं है, जो ऑपोजिशन में है, और जो असेंबली में भी इस वक्त नहीं है, जो बाहर बैठा है, उसकी मदद के लिए या उसके हक में एक मुल्क सामने आके बोल रहा है, ऑपोजिशन लीडर के हक में जो है वो बयान दे रहे हैं। दूसरी जानिब जनाब मोहतरम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की बात सुने कि उन्हें किस तरह से शट अप कॉल मिल रही है। जनाब वाला अर्ज ये है कि इस वक्त मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो चीन का दौरा करें। उन्होंने इन्विटेशन हासिल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी है, लेकिन इतलात ये हैं कि अभी तक चीन ये नहीं चाहता, या चीन ने अभी तक कोई एक ऐसा जो है वो साइन या मतलब कोई भी एक ऐसा जेस्चर नहीं दिया जिससे वो ये चाहते हो कि शहबाज शरीफ जो है वो चीन का दौरा करें। वो शहबाज शरीफ को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन यहां पर अंसार अब्बासी साहब जो लिख रहे हैं जंग के अंदर, वो ये लिखते हैं नहीं, चीन तो ज्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए तो $2 अरब जो है ना वो उन्होंने मदद दी है। अब जनाब एक तरफ देखें कि चीन शट अप कॉल दे रहा है, मतलब मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसकी इतनी ज्यादा दोस्ती है, वजह पाकिस्तान के साथ रिलेशंस खराब नहीं है उनके, पाकिस्तान के साथ मामला खराब नहीं, पाकिस्तान के साथ चीन बड़ी जबरदस्त दोस्ती बनाए हुए है। मसला उन्हें इनके साथ है, मसला उनकी शख्सियत के साथ है। और वो उसकी मिसाल यूं लीजिए, जनरल बाजवा का दौरा, जिसे मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर क्या हुआ, जनरल बाजवा का दौरा इंतहा अहम तरीन था, और इसी दौरे की वजह से चीन ने $2 अरब, नाज़रीन किराम $2 अरब जो है वो इनको जो है ना वो कर्ज देने का इरादा किया है। और वो $2 अरब की जो नाज़रीन किराम सूद होगा, वो सूद भी आप यूं समझिएगा कि इंतहाई कम मार्कअप पे, जितना चीन बाकी दोस्त मुल्कों को देता है उससे भी कम। इसका मतलब है कि चीन के पाकिस्तान के साथ बहुत शानदार ताल्लुकात हैं।
लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। और वो शहबाज, अब मैं आपके सामने शेख रशीद का एक बयान भी रख देता हूं। शेख रशीद कहते हैं कि जो इस वक्त $2 अरब मिले हैं वो हमें जो है ना वो पाक फौज की वजह से मिले हैं, यानी कि फौज की वजह से मिले हैं। एक जो ट्रस्ट का ताल्लुक है वो आर्म्ड फोर्सेस के साथ चीन का अभी कायम है, पाकिस्तान के साथ कायम है, सिर्फ इस गवर्नमेंट के साथ जो है वो मसले मसाइल आ रहे हैं। अब यहां पर सुने, मैंने एक लाइन लिखी थी और मैंने आपको बताया था कि मुक्तदर हल्के इमरान खान को याद कर रहे हैं। मुक्तदर हल्कों को परेशानी शुरू हो चुकी है, उसकी दो वजूहात हैं। देखें, एक तरफ इमरान खान जैसा लीडर जो कि यूएनओ में बोलता था तो पाकिस्तान की पहचान होती थी, ऐसा लीडर, ऐसा बंदा जिसकी तकरीर को जो है वो सब टाइटल्स के साथ, अरबी सब टाइटल्स के साथ जो है वो दुनिया में फैलाया जाता था, या मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में उसकी तकरीर की जो है ना वो ट्रांसलेशन होती थी और लोग सुनते थे, उम्मत मुसलमा उसे अपना लीडर कहती थी। एक तरफ वो, और दूसरी तरफ स्टैब्लिशमेंट। वो देखिए, वो हैरान है इस बात पर, क्योंकि जिस चीज का मुझे और आपको पता है, क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं पता है, क्या हमारी स्टैब्लिशमेंट को नहीं पता है, क्या हमारे मुक्तदर हल्कों को नहीं पता, उन्हें नहीं पता कि ये एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि हमें चीन जो है वो इनवाइट कर ले किसी तरीके से, और हम जो है ना वो चीन के दौरे के ऊपर चले जाएं। और इस वजह से वो समझते हैं कि, मतलब देखें ना, पाकिस्तान के वकार के लिए वो यहां पर खड़े हैं। वो समझते हैं कि इस चीज से पाकिस्तान की इंसल्ट हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब को सजेशन भी देती है। एक और खबर सुने जनाब इसी से रिलेटेड, जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये किस कदर जो है वो इस सोच का शिकार है। कुछ दिन पहले जो बरतानिया की हमारे यहाँ पर एम्बेसी है, वहां पर जनाब एक फंक्शन होता है, वहां पर चीजें सेलिब्रेट की जाती हैं। बताया जाता है जी वो मलका की जो गोल्डन जुबली है उसको जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, या मतलब उनको इससे रिलेटेड फंक्शन हो रहा है। इसके ऊपर उनकी जानिब से, यानी कि बरतानिया की जानिब से बाबर आजम को इनवाइट किया जाता है, और बाबर आजम की जगह हमारे यहाँ से ये जाती है रिक्वेस्ट, नहीं आप बाबर आजम को मत बुलाएं, क्रिकेट कैप्टन को मत बुलाएं, बल्कि आप जनाब वाला क्या करें, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं। यानी कि बजाते खुद इनविटेशन हासिल किया जाता है। फिर बरतानिया के सफीर को अपने हाथों से केक खिलाए जाते हैं, बरतानिया के सफीर को अपने हाथों से चम्मच से जो है उनके मुंह में केक डाला जाता है। तो ये सारी चीजें उनको परेशान किया। गो के अभी भी सपोर्ट मुक्तदर हल्कों की बड़ी हद तक ज्यादा सपोर्ट। देखिए, एक डिवीजन तो है ना मुक्तदर हल्कों की सोच में भी, जो बार बार इमरान खान कहते हैं कि वहां पर भी बंदी बैठे हैं, वहां पर भी लोग ही बैठे हैं, वहां पर भी वो, लेकिन मुक्तदर हल्कों के एक बड़े हल्के की जो सपोर्ट है इस वक्त वो अभी शहबाज शरीफ साहब के साथ ही है। लेकिन वो इस बात पे परेशान जरूर हैं, वो इस बात पे हैरान जरूर हैं कि हमारे मुल्क की वकार का क्या किया जा रहा है। मतलब ये तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर है कि एक जगह इमरान खान जैसा वजीर आजम, एक जगह जो है वो इमरान खान जैसा बंदा, और दूसरी जगह शहबाज शरीफ जैसा बंदा जो बजाते खुद इन्विटेशन मांग रहे हैं, बजाते खुद कह रहे हैं हमें चीन वाले बुला लें, बजाते खुद कह रहे हैं हमें बरतानिया वाले अपनी एम्बेसी में बुला लें, हमारे मुल्क में बैठे हुए अपनी एम्बेसी में हमें बुला लें, मेहरबानी करें, हाँ हम आपको जो। और फिर उन्होंने पूरा गोरों की तरह एक जाम उठाया, मतलब बेशक उन्होंने कहा जी इसमें जूस है, लेकिन जाम उन्होंने उठा के कहा कि ये हम जो है ना वो उनके लिए सेलिब्रेट करते हैं। तो एक तरीका, ये चीजें बहुत ज्यादा परेशान किए हुए हैं। इमरान खान की याद सता रही है कि भाई इमरान खान होता था तो हमारा जो एक मुल्क जो तरक्की कर रहा था, जो हमारा स्टैंडर्ड रेज हो रहा था, जो ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बढ़ रही थी। आप अपने ओवरसीज पाकिस्तानी रिश्तेदारों से पूछें, ये अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो आपको बजाते खुद पता होगा कि आपके पासपोर्ट की इज्जत एयरपोर्ट पे इमरान खान के दौर में किस कदर बढ़ गई थी, इमरान खान उसे किस तरह से लेके चल रहा था, और अभी जनाब इंपोर्टेड हुकूमत, इंपोर्टेड सरकार में किस तरह से जो है वो उसको ट्रीट किया जा रहा है। तो ये अब तक की सिचुएशन है। बहरहाल कुछ मजीद चीजें मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए हैं कि आपके साथ इन्होंने किया क्या है। बिजली महंगी हो गई है, डॉलर ऊपर चला गया है, स्टॉक ऊपर चली गई है, इसकी पूरी तफसीलात नाज़रीन किराम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।